नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के रीतकाल का छठा भाग लेकर आए हैं, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई हैं और वहां जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 201 रीतकाल के मुख्य कवियों में है। रीतकाल के मुख्य कवियों में विकल्प डी मतीराम है और खुसरो आदिकालीन है, पलटूदास, रहीमदास ये भक्तिकाल के हैं। रीतकाल के रीतबद्ध कवि मतीराम है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खुसरो आदिकालीन कवि, रहीमदास भक्तिकाल, पलटूदास भक्तिकाल। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रामचंद्रिका के कवि कौन है? रामचंद्रिका के कवि केशव दास हैं, विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। केशव दास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, तुलसीदास की रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सत सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 203 कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? 203 का आंसर बताना है, भिखारी दास की नहीं है। भाषा भूषण ये है, भाषा भूषण है, महाराज शिवराज सिंह की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प डी इसका उत्तर सही है। भाषा भूषण रचना भिखारी दास की नहीं है, बल्कि जसवंत सिंह की है, जसवंत सिंह की है। और रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अलंकृत काल। रीतकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? रीतकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधु ने कहा है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधुओं ने कहा है, इतिहासकार। और रीतकाल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल, रामकुमार वर्मा ने भी रीतकाल कहा है, रामाशंकर शुक्ल रसाल रीतकाल को कलाकाल कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युक्त तरंगड़ी के रचनाकार हैं। युक्त तरंगड़ी के रचनाकार हैं युक्त तरंगड़ी के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। युक्त तरंगड़ी के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। अन्य रचनाएं हैं रस रहस्य, संग्राम सार, नक्सिक आदि। ये रचनाएं सभी कुलपति मिश्र की हैं। चलिए देखते हैं केशवदास की रचनाएं। वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता आदि सभी केशवदास की रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे चिंतामणि की रचनाएं, कृष्ण चरित, कवित्व विचार, रामायण आदि। ये सभी चिंतामणि की रचनाएं हैं। सुखदेव मिश्र की रचनाएं वृत्त विचार, छंद विचार, फाजी ललित प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसायण रस रत्नाकर आदि। ये सभी रचनाएं सुखदेव मिश्र की हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी हुई। सघन कुंज छाया सुखद, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? ये काव्य पंक्ति बिहारी की है, विकल्प बी सही है। और बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सत सही। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या है, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद शरीर पंक्ति रीत सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत सही की है। राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से थे। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण ये पद्माकर की रचनाएं हैं। घनानंद की रचनाएं सुजान सा, इश्कलता, बीरा लीला आदि। ये रचनाएं कोकसार ये सभी रचनाएं घनानंद की हैं। रसखान कृष्ण भक्ति मुस्लिम कवि थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टायाम। ये सभी रचनाएं रसखान की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 207 कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अलंकार गंगा कवि देव की नहीं है। अलंकार गंगा कवि देव की नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
अलंकार गंगा कविदेव की नहीं है। अन्य विकल्प भाव विलास, अष्टायाम, सुजान विनोद कविदेव की रचनाएं। इनकी अन्य रचनाएं भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर, तरंग आदि ये सभी रचनाएं देव की हैं। अलंकार गंगा रचना श्रीपति की है और श्रीपति की अन्य रचनाएं काव्य सरोज, रस सागर, अनुप्रास, विनोद आदि ये सभी श्रीपति की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 208 कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका ये तीनों रचनाएं केशव दास की। भूप परिक्रमा ये केशव दास की नहीं है बल्कि विद्यापति की है। भू परिक्रमा विद्यापति की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भू परिक्रमा केशव दास की रचना नहीं है बल्कि विद्यापति की है। विद्यापति की अन्य रचनाएं शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गयापत्तलक, वर्णकृत आदि ये रचनाएं विद्यापति की हैं। चलिए कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी अवहट भाषा की रचनाएं केशव दास की रचनाएं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। चलिए अगला प्रश्न है 209। कीनय हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, भो मनमोहन रूप मिली पानी मैं को लाऊं। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इस दोहे के संबंध में इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, ये सही है। और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण पानी में नमक की तरह घुल जाता है, ये भी सही है। ये भी विकल्प सही है। चलिए तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम वंजित है तथा नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण पानी में नमक की तरह घुल जाता है, ये दोहा बिहारी जी द्वारा रचित है। दोहे का पूर्ण अर्थ है जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया। अब कोई जितना भी यत्न कर ले पर जैसे पानी से नमक अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा छोटा कर लें। प्रश्न है काव्य पंक्तियाँ उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। कौन परी ये बान हरी, पंक्ति है कौन परी ये बान हरी, नित निर्भरी गगरी ढरकावे जे। ये पंक्ति है प्रताप शाही की। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। ये पंक्ति है पद्माकर की। और सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान युद्ध जुर्बे में नेकु जे मुरको। ये है ठाकुर की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये है देव की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1। विकल्प बी सही है। इसका उत्तर होगा विकल्प बी सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कौन परी ढरकावे प्रताप शाही की, गुलगुली पद्माकर की है, सेवक सिपाही जय नमुर के ठाकुर की, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालयन ये देव की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों में सही अनुक्रम है। और देखिए सेनापति का जन्म 1555 में हुआ था और बिहारी का 1595 में, और भूषण की 1613 में हुआ था। सेनापति का 1589 में, इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार दिया हुआ है जो इसके अनुसार होगा विकल्प डी उत्तर। विकल्प इनके जन्म के अनुसार दोस्तों इसमें
इसमें किसी भी विकल्प में मिल नहीं रहा, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए माना है। विकल्प ए माना है, केशवदास बिहारी भूषण सेनापति, जबकि इसका उत्तर बन रहा है केशवदास, फिर उसके बाद सेनापति, फिर उसके बाद बिहारी, सबसे लास्ट में भूषण। 1613 ईस्वी इनका जन्म हुआ है, ऐसा बन रहा है, लेकिन आयोग ने विकल्प ए उत्तर माना है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये देखिए, रचना काल की दृष्टि से दिए गए कवियों का सही अनुक्रम: केशवदास 1555, बिहारी 1595, भूषण 1613, सेनापति 1589। आयोग ने इसका क्रम इस प्रकार माना: केशवदास, बिहारी, भूषण, सेनापति, जबकि इसका क्रम जन्म के अनुसार केशवदास, फिर उसके बाद सेनापति, फिर बिहारी, फिर भूषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 212 ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर को चुनिए। भाषाभूषण जसवंत सिंह, भाषाभूषण जसवंत सिंह। अलंकार पंचाश का मतीराम की है। और विष्णुपद कीर्तन रसनिधि की है। विष्णुपद कीर्तन रसनिधि की है। और रस विलास है चिंतामणि की। तो इस प्रकार इसका उत्तर बनेगा 3 3 1 3 1 5 4 3 1 5 4 3 1 5 4। विकल्प सी उत्तर सही है। विकल्प सी इसका उत्तर होगा। भाषाभूषण जसवंत सिंह, अलंकार पंचाश का मती राम की, विष्णुपद कीर्तन रसनिधि, रसविलास चिंतामणि की रचना है। चलिए इसका मिलान करना है। इसका भी यहाँ दिया हुआ है। इसमें अलंकार प्रकाश है भूषण की, अलंकार प्रकाश भूषण की। अंग दर्पण रसलीन की है। और आलम की है। और रतन हजारा है रसनिधि की, रतन हजारा रसनिधि की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 1 2 1 2 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4। बार फिर से मिलान करते हैं दोस्तों। इसका होगा अलंकार प्रकाश भूषण का, अलंकार प्रकाश भूषण का अंग दर्पण है रसलीन का। तो 5 बी नंबर में आता है, ये कट जाएंगे। अंग दर्पण रसलीन का, आलम का और रतन हजारा रसनीति का। इस प्रकार होगा। इसका उत्तर होगा 5 5 1 2 4 5 1 2 4। विकल्प बी, इसका भी उत्तर विकल्प बी होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूषण का है अलंकार प्रकाश, रसलीन का अंग दर्पण, आलम का आलमकेल, रसनीति का रतन हजारा। कालक्रम की दृष्टि से निम्न ग्रंथों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से निम्न ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ये भावविलास देव की है। 1689। काव्य निर्णय भिखारीदास की है। 1746 की है। रस रहस्य है कुलपति मिश्र की। इसका समय है 1670। जगत विनोद है पद्माकर की। इसका रचना काल है 1803 से 21 के बीच माना जाता है, 3 से 21 के बीच। इस प्रकार इसका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प बी उत्तर सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुलपति मिश्र का रस रहस्य 1670, देव का भावविलास 1689, भिखारीदास का काव्य निर्णय 1746, पद्माकर का जगत विनोद 1803 से 21। अगला प्रश्न, रीतकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं। रीतकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें दिया हुआ है रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणित है। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है, तो इसका ये सही है। और इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, ये भी सही है। और इसमें चमत्कारिक वर्णन, भाषाई खिलवाड़ बहुत है, ये गलत है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प डी बनता है। 1 2 4 विकल्प सही है, विकल्प डी सही है।
प्रश्न है 216, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। चलिए देखते हैं विकल्प। फर्स्ट, उद्भावक आचार, ये सही है। व्याख्याता आचार, ये भी सही है। उद्गाता आचार, ये गलत है। कवि शिक्षक। रीतकालीन आचार्यों की 3 सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर होगा विकल्प 3। 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां उद्भावक आचार, व्याख्याता आचार, कवि शिक्षक, ये सभी 3 श्रेणियाँ आती हैं आचार्यों की। जबकि उद्गाता आचार की श्रेणी रीतकालीन आचार कवियों में नहीं है। रीतकालीन उन कवियों का को आचार, उद्भावक, व्याख्याता या कवि शिक्षक कहा गया जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों की प्रकोष्ठी हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख कवियों में केशवदास, मतीराम, देव, भिखारी दास आदि आते हैं। अतः इस कोट में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित 217 किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सतसई की रचना विकल्प ए चिंतामणि ने नहीं की है। राम सहाय, मतीराम, अमीरदास ने की है। चिंतामणि विकल्प ए नहीं, इन्होंने चिंतामणि ने नहीं की, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की, जबकि मतीराम, राम सहाय, अमीरदास ने सतसई की रचना की है। चलिए चिंतामणि की रचनाएं देखते हैं। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण, ये आदि सभी रचनाएं चिंतामणि की हैं। मतीराम की रचनाएं देखते हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, सतसई, अलंकार पंचाशका, व्रत कौमुदी, ये मतीराम की रचनाएं। अब देखते हैं राम सहाय की रचनाएं। व्रत तरंगड़ी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, राम सतसई का कहरा, ये सभी राम सहाय की कृतियां हैं। अमीरदास की कृतियां सभा मंडन, व्रत चंद्रोदय, ब्रजविलास, सतसई, अमीर प्रकाश, ये अमीरदास की रचनाएं। प्रश्न 218, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 218 प्रश्न, अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में ये कवित्व पढ़ा था? कवित्व है मीनागढ़ बम्बई सुमंद मृंगराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावई गो, कहे पद्माकर कसक कश्मीर को, पिंजर से घेर के कलिंजर छुड़ामी गो, बांक नरफ फलीजा महाराज कबों, साज दल पकड़ी किरंगिन दबावई गो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झपट्टी कर, कबहूँ लता कलकत्ता को उड़ाऊंगे। यह पंक्ति पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के राज दरबार में पढ़ा था। इसका उत्तर विकल्प सी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंक्ति में भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के दरबार में सुनाया था। पद्माकर की कृतियां हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, 50 कली 25, राम रसायन, अली जहा प्रकाश, ये सभी पद्माकर की रचनाएं हैं। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। पंक्ति है बालिका सपूत, कपिकुल पुरोहित, रघुवीर जू को दूत भरी, रूप विकराल को उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? ये पंक्तियां सेनापति की हैं, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, प्रश्न की पंक्तियां रीतकालीन राम कथा के कवि सेनापति की हैं। शेष विवरण इस प्रकार। केशवदास की पंक्ति, जदप सुजात सुलक्षणी सुभरन सरस सुव्रत, भूषण बिंदु नविराजयी कविता बनता मित। तुलसीदास की, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, निगम नियोगते सो केल ही छरो सो है। सेनापति की है, बालिका सपूत, कपिकुल पुरोहित, रघुवीर जो को दूत भरी, रूप विकराल को। सेनापति की है, मतीराम की है, को कितेक उपाय करो, कहूँ होत है आपने क्यों कराए, ये मतीराम की है। चलिए अगला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ, बिहारी का 1595 में और मतीराम का हुआ 1617 में। घनानंद का हुआ 1689 में। इस प्रकार सबसे बाद में आएंगे घनानंद, जो कि इनका 1689 है। तो पहले आएंगे केशवदास, फिर उसके बाद बिहारी, फिर मतीराम। तो इसका विकल्प ए ही उत्तर सही है। विकल्प ए ही उत्तर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, केशवदास का जन्म 1555, बिहारी का 1595, मतीराम का 1617, घनानंद का 1689। अगला प्रश्न 221, कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? रसिक प्रिया केशवदास की है, विज्ञान गीता केशवदास की है,
इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए सही है। ए और सी विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसिक प्रिया विज्ञान गीता केशवदास की रचनाएं हैं। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, अलंकारवादी। राम भक्त कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल जी ने केशवदास जी के विषय में कहा कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी न और न अनुभूत। केशव केवल उक्ति वैचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। अगला प्रश्न 222। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में प्रयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सूरदास जैसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ है सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की लालित योजना और श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक रचनाएं, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूप रहस्य, भाषा रहस्य और नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता, नया साहित्य, नए प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी, निम्बार्क संप्रदाय में घनानंद वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। घनानंद रीत मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के मुगल बादशाह, उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद, इश्कलता, ये सभी रचनाएं घनानंद की हैं। चलिए अगला प्रश्न। शिवा वामनी के रचनाकार हैं। वीर रस के कवि शिवा वामनी के रचनाकार भूषण है और इनकी रचनाएं छत्रसाल, दशक आदि रचनाएं हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिवा वामनी के रचनाकार वीर रस के एकमात्र कवि भूषण की है। इनकी अन्य रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा वामनी, छत्रसाल, दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये सभी रचनाएं भूषण की हैं। घनानंद की रचनाएं सुजान हित, कृपाकंद, योगवेल, इश्कलता, यमुना यश, प्रीत पावस, ब्रजविलास, रसवंत, ये सभी घनानंद की रचनाएं। सेनापति की रचनाएं काव्य कल्पद्रुम, कवित रत्नाकर, नरपति नाल की हैं। बीसलदेव जो कि एक रासोकाव्य है, आदिकालीन रासोकाव्य है नरपति नाल की रचना बीसलदेव। चलिए अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? रामचंद्रिका के लेखक केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। विकल्प बी सही है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकालीन कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को कवि हृदय नहीं मिला। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाल, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न। भूषण रीत काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण रीत काल के रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, जबकि रीत सिद्ध के अंतर्गत बिहारी आते हैं। रीत मुक्त आलम, बोधा ठाकुर आदि सभी रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। भूषण रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या। रीतकालीन साहित्य को प्रबंध के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त काव्यधारा। रीतबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए रचित लक्षण ग्रंथ आते हैं। इसके रचयिता आचार्य कवि कहलाते हैं। रीतबद्ध
विशुद्ध रूप से शास्त्रीय काव्य शास्त्रीय है। भूषण देव, मतीराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति आदि रीतबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवावामनी, छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है। प्रश्न 227 कालिदास हजारा की रचना किसकी है? कालिदास हजारा कालिदास की रचना है, विकल्प डी सही है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी जो कि कालिदास की रचना है, वो कालिदास नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम वाले वो अलग हैं, ये रीतकालीन कवि हैं। इनकी रचना अन्य रचनाएं हैं वर वधु विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव, वध मिलन विनोद हैं। कविकुल, कल्पत्रु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, ये सभी रचनाएं यहाँ से कविकुल, कल्पत्रु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि चिंतामणि की रचनाएं। सुजान हित, वियोग वेल, इश्क लता, यमुना यश, प्रीत पावस आदि घनानंद की रचनाएं हैं। सुजान हित, वियोग वेल, इश्क लता, यमुना यश, प्रीत पावस आदि घनानंद की रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान सागर के लेखक हैं। प्रश्न है 228 सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर के लेखक विकल्प ए घनानंद की रचना है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुजान सागर रीतकाल की रीतमुक्त काव्यधारा के सर्व प्रमुख कवि तथा रस के साक्षात मूर्ति घनानंद की रचना है। वीरा लीला, कोकसा, रसकेली वल्ली, कृपाकंद घनानंद की रचनाएं हैं। रीतमुक्त के अन्य कवि आलम ने माधव काम कंदला तथा आलमकेली नामक ग्रंथों की रचना की है। वीरावारिस इश्कनामा बोधा की रचना। वीरावारिस इश्कनामा बोधा की रचना है, जबकि इश्क लता घनानंद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके रचनाकार आनंदीलाल शर्मा है। आनंदीलाल शर्मा फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी थी। आनंदीलाल शर्मा विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या रीतकालीन कवि बिहारी लाल की अमर कृत सतसई पर फारसी भाषा में फिरंगे सतसई नामक टीका आनंदीलाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है अष्टायाम की रचना। अष्टायाम रचना देव की है, जो कि ये इटावा इनका जन्म स्थान है। इटावा में जन्म हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या। अष्टायाम भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन जिसका नाम शब्द रसायन भी है, देव शतक एवं देव माया, प्रपंच रीतकालीन कवि देव की रचनाएं हैं। जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, गंगा लहरी, प्रताप शाही सिंह बिरदावली, ये सभी पद्माकर की रचनाएं। जगत विनोद, पद्माभरण आदि रचनाएं पद्माकर की, जबकि शिवावामनी, शिवराज भूषण एवं छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं। कवित रत्नाकर एवं काव्य कल्पद्रुम सेनापति, कवित रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचनाएं। प्रश्न 231 भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्रशाह ने विकल्प सी ने दिया। सोलंकी राजा रुद्रशाह ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी। शीतकालीन कवि भूषण को भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्रशाह सोलंकी ने प्रदान की। कानपुर के समीप तिकवापुर नामक स्थान में जन्म रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतकाल के दो प्रसिद्ध कवियों मतीराम चिंतामणि सगे भाई थे। वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण शिवावामनी की रचना की। छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की। प्रश्न है गंगा लहरी किसकी रचना? गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पद्माकर की रचनाएं हैं। पद्माकर की पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा, प्रताप सिंह बिरदावली, कली 25 राम रसायन, अली जा प्रकाश, ये सभी रचनाएं पद्माकर की हैं। चलिए अब मतीराम की रचनाएं देखते हैं। मतीराम की रचनाएं फूल मंजरी, रस राज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, ये सभी मतीराम की रचनाएं हैं। अब देखते हैं ठाकुर की रचना, जो कि रीत मुक्त कवि हैं। ठाकुर शतक ये दोनों रचनाएं ठाकुर की हैं। और बोधा की वीरावारिस इश्कनामा, ये दोनों वीरावारिस इश्कनामा बोधा की रचना है। चलिए वीरावारिस किसकी रचना है? वीरावारिस बोधा की रचना है, विकल्प ए सही है। वीरावारिस रीत मुक्त काव्यधारा के कवि बोधा की है। रीत मुक्त काव्यधारा के अन्य कवि आलम, बोधा, ठाकुर आदि सभी सने ही आते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। भाषा भूषण के रचनाकार महाराज जसवंत सिंह हैं। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। भाषा भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ, यानी कि इसमें अलंकारों का वर्णन है। जसवंत सिंह की रचनाएं आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अप्रोच सिद्धांत, स्फुट छंद, प्रबोध चंद्रोदय जो कि एक नाटक है। और इसके बाद भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों रचनाएं भी रस से संबंधित हैं। भूषण की रचनाएं मती राम की फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाश का व्रत कौमुदी, ये सभी मती राम की रचना है। चिंतामणि की रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पत्रु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, ये सभी मती राम की रचना है। जाति विलास के रचयिता हैं। जाति विलास के रचयिता हैं कविदेव की रचना है। भाव विलास, जाति विलास, ये सभी रचनाएं कविदेव की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जाति विलास के रचयिता देव हैं। इनकी अन्य रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, ये सभी रचनाएं देव की रचनाएं। प्रश्न 236, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? सबसे पहले प्रश्न बनता है कि छंदों का अजायब घर किसने कहा? छंदों का अजायब घर रामस्वरूप डांके, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका के लिए कहा, जो कि केशवदास की रचना है। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। रीतकालीन कवि केशवदास द्वारा रामकथा लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, आचार्य केशवदास की सभी रचनाएं, जबकि पृथ्वीराज रासो आदिकालीन रासो ग्रंथ चंद्रदाय की हैं। और रामचरितमानस जो कि अवधेय भाषा में रचित हैं, तुलसीदास जो कि भक्तकालीन कवि राम भक्त धारा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न। पंक्तियां, सीख लीनो मीन मृग, खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस ओं प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां हैं रीत मुक्त कवि ठाकुर की हैं। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, सीख लीनो मीन मृग, खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये ठाकुर की, ये घनानंद की। अतिसूदो सनई को मारा गो है, जहाँ नेक सयाना बात नहीं, ये घनानंद की है। मतीराम की, को कितेक उपाय करो कहु होत है अपने पियूं पर आए, ये मतीराम की। द्विजदेव की, डोली रहे विकसे तरु एक, सु ऐसे रहे हैं नवाय के शीश हैं, ये द्विजदेव की। चलिए अगला प्रश्न। रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी दास। विकल्प डी सही है। बाकी ये सभी रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। केशवदास, मतीराम, पद्माकर, ये सभी भूषण देव, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, ये सभी रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। इसमें बिहारी दास रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। काव्य रीत के आधार पर हिंदी साहित्य के रीत काल को 3 भागों में रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीतमुक्त में वर्गीकृत किया जाता है। कविवर बिहारी रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। बिहारी ने एकमात्र अपनी रचना बिहारी सतसई में रीत का पूरा उपयोग किया। केशव, भिखारी दास, चिंतामणि, मतीराम देव, रसलीन, गोयल आदि रीतबद्ध काव्यधारा के, घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 239, भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। विकल्प ए सही है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीत काल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य चिंतामणि भिखारी का नाम विवेचक आचार्यों में भिखारी दास का नाम अग्रणी है। भिखारी दास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, चंदारणा पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा एवं शतरंज सत्य, चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। प्रश्न है, वह रस उदाहरण जो रीत काल में लिखे गए जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, वो है श्रृंगार रस। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी अधिक मात्रा में रीत काल
रीतकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 में लिखे गए, उतने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। इस काल के प्रमुख राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगारमूलक और कला व चित्र से युक्त था। इस काल में केशवदास, चिंतामणि, देव बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर आदि प्रतिष्ठित कवि हुए। चलिए अगला प्रश्न 241। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? रीतबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, ये सही है। रीतबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी सही है। केशव रीत मुक्त, गलत। केशव रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। केशव रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव ये सभी रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, जबकि रीत मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आलम, बोधा, ठाकुर, दिशदेव आदि आते हैं, इसलिए ये असत्य है। विकल्प डी इसका उत्तर होगा, विकल्प डी। आचार्य केशवदास रीत मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। आचार्य केशवदास रीत निरूपक अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल जैसे ग्रंथों की रचना की। रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। रीतबद्ध काव्यधारा के आचार्यों के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीत सिद्ध धारा के कवि हैं। बिहारी रीत सिद्ध काव्यधारा के हैं। इन्होंने बिहारी सतसई नामक कृति की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 242। रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीत काल में अलंकरण की प्रधानता रही। रीत काल में अलंकरण की प्रधानता रही है, ये सही है। रीत काल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा, ये भी सही है। रीत काल में प्रकृति का आलंबन रूप वर्णन हुआ, ये गलत है। ये तो छायावाद, आधुनिक युग के छायावाद की सर्व प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति है। रीत काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता रही, ये भी सही। इसमें विकल्प सी सही है। इस प्रश्न के अंतर्गत विकल्प सी सही है। रीत काल में आलंबन रूप प्रकृति का चित्रण प्रायः नहीं हुआ है। रीतकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन तथा अलंकारिक रूपों में किया है। कविता में अलंकरण की प्रधानता, मुख्यतः ब्रजभाषा का प्रयोग, कवि लक्षण ग्रंथों की रचना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारों की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन एवं श्रृंगारिकता रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। इसका उत्तर होगा विकल्प बी, काव्य निर्णय भिखारीदास की काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, विकल्प बी सही। काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतकालीन कवि आचार्य भिखारीदास का प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदारणा पिंगल भिखारीदास की अन्य रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न केशवदास का दोस्तों प्रश्न 244 है। देव कवि किस जिले के थे? देव कवि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के थे, विकल्प डी से। महाकवि देव रीतकाल के श्रेष्ठ रीतबद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस सारांश भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग, अष्टायाम, ये सभी देव की रचनाएं। कवि प्रिया के रचनाकार कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, ये सभी रचनाएं केशवदास की हैं, विकल्प बी सही है। कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका आदि ये सभी रचनाएं केशवदास की। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक, शिवा बावनी, ये सभी रचनाएं भूषण की हैं, विकल्प डी सही है। शिवराज भूषण के रचयिता हिंदी के रीतकालीन कवि भूषण, जो कि इनका समय है 1613 से 1715। वीर रस के प्रमुख रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं छत्रसाल, दशक, शिवा बावनी, घनानंद रीत मुक्त काव्यधारा के अग्रणी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजानसार, विरालीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली, यमुना यस, इश्कलता, ये सभी घनानंद की रचनाएं। बिहारी की हिंदी के रीतकाल के रीत सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, ये एक मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं, कहीं कहीं 713 भी बताए जाते हैं।
पद्माकर भी रीतकालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा आदि महत्वपूर्ण रचनाएं पद्माकर की रचनाएं हैं। प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक है। जबकि चिदम्बरा की बात की जाए तो ये छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की है। दीपशिखा है महादेवी वर्मा की। रेणुका, जबकि रेणुका हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना। चिदम्बरा जो कि 1958 इसका रचना काल है। सुमित्रा नंदन पंत का है और इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1968 में। दीपशिखा 1942 ईस्वी की महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। प्रश्न है 248, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। रीतकालीन काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा की काव्य भाषा थी। प्रश्न 249, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी थी। तो विकल्प बी भूषण सही है। रीतकाल में भूषण वीर रस से संबंधित कविता करते थे। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, इसकी व्याख्या भी देखते। भूषण एकमात्र कवि हैं जिन्होंने रीतकाल में वीर रस में कविता लिखी। पद्माकर बिहारी घनानंद ने श्रृंगार रस में कविता लिखी थी। प्रश्न है 250, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी रीतकाल के रीत सिद्ध कवि हैं। अवधि भाषा में रामचरितमानस तथा साकेत, खड़ी बोली, कामायनी ये खड़ी बोली के काव्य हैं। साकेत, श्री प्रवास, कामायनी ये सभी खड़ी बोली के प्रमुख काव्य हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।